PTI के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंस खारिज। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद रेफरेंसेस को मुस्तरद किया। पटिशनर्स आर्टिकल 63A से मुताल्लिक इल्जामात को साबित करने में मुकम्मल नाकाम रहा। आर्टिकल 63A के मुताबिक अरकान असम्बली को नोटिस पार्टी सरबराह करता है, मगर शो कॉज सेक्रेटरी जनरल ने जारी किया। फैसले में आयशा गुलालई फैसले का हवाला दिया गया। 8 मरतबा इजराइल की फोर्सेस ने वहां हमले किए, स्टंग ग्रेनेड इस्तेमाल किए, लाठीचार्ज किया, रबर बुलेट्स फायर की और निहत्ते नमाजियों पर तशद्दुद किया। बिलावल, आप खामोश क्यों हैं? मसले फलस्तीन पर PTI का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। हमारे पास सबूत थे, वो सबूत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन के ऐसे इक़दामात से जानिबदारी का इशारा मिलता है। सिंध हाउस मॉडल टाउन में जो कुछ होता रहा वो आपसे पोशीदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से मायूसी हुई। फवाद चौधरी कहते हैं कि जिस तरह का फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया, ऐसे फैसलों से इदारे तबाह हो जाते हैं। मेंबरान सिंध हाउस में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी मीटिंग्स में शरीक हो रहे थे। वही मेंबरान अपने वज़ीर आज़म और पार्टी चेयरमैन के खिलाफ साजिशों का कलीदी हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, वो तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ऐलान कर चुके हैं उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। अगर जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो उनके नाम पर गौर होगा। मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तयनाती से कबल ही नवंबर में इंतखाबात करा दिए जाएं। आर्मी चीफ की तयनाती के मामले पर इमरान खान अपने सियासी मफादात और हुक्मरानी के तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहते थे। हमने लॉज चेंज करने, इम्प्रूवमेंट करनी है और उसके बाद इलेक्शन में जाना है। वेदर इट टेक्स 3 months, 4 months, देयर इज नॉट एन इशू। फॉरेन पाकिस्तानीज का एक ने वो बनाया हुआ है, वी हैव नो इश्यूज। हम डायलॉग करके फॉरेन पाकिस्तानीज के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सीट्स रख देंगे। हमने हुकूमत बना ली है, अब वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें। तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमने कब कहा कि हम इलेक्शन से डरते हैं? ये इलेक्शन जल्दी करा के क्या कर लेंगे? 4 साल इमरान खान ने क्या किया है? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तंज, बोले आज तक कहता आया हूं धांधली हुई है, इलेक्शन कराए जाएं। उस वक्त के सिलेक्टेड ने मेरी बात को नहीं सुना। हम तेल की कीमत नहीं बढ़ाना चाहते, तेल महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। मैं लोगों से ये नहीं कहूंगा कि उम्रे पर मत जाओ, जल से पर आओ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीगी वफ़द की लंदन में कायदे नवाज शरीफ से मुलाकात की पहली नशिस्त। एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, अयाज सादिक, मरियम औरंगज़ेब हमरा, ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर काबीना अराकीन भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। मुलाकात में मुआशी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत। मुलाकात में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत के अहम मुशावरती इजलास की पहली नशिस्त आज हुई। हुकूमती टीम ने मौजूदा मुआशी हक़ाइक़ से आगाह किया। इजलास में महंगाई, लोड शेडिंग से अवाम को निजात दिलाने और रिलीफ की फराहमी से मुताल्लिक मुख्तलिफ सिफारिशात पर गौर किया गया। इजलास में इत्तेफ़ाक़ राय पाया गया।
कि आइन शिकन अनासर को आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाए। हतमी फैसलों के लिए आज फिर इजलास होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और अपोजिशन की जमातों को, अवाम को गवाह बना के ये कहना चाहती हूं कि इमरान खान की बदबूदार और बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को जाने दो अवाम में, ताकि अवाम इससे सवाल पूछे कि मुल्क का ये हाल क्यों किया। अब तुम्हारे नीचे से कुर्सी खिसक गई तो तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। मुस्लिम लीग को कहती हूं कि इमरान खान की कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पर उठाने की जरूरत नहीं। इमरान खान को अवाम में जाने दो ताकि इसे पता चले। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की भी इमरान खान से जान छूटनी चाहिए। इन्हें कहती हूं कि खुदा के वास्ते आइंदा इलेक्शन में नून लीग को वोट देना। मरियम नवाज का सवाबी में जलसा-ए-आम से खिताब, बोली के झूठा खत बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। आपके अरकान असेंबली ने आपको निकाला, अब रोना धोना बंद करें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से इमरान इस्माइल की बनी गाला में मुलाकात। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से गुफ्तगू। सिंध के लोगों को पीपल्स पार्टी ने बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा है। सूबे में पानी की मसलूई किल्लत पैदा करके ज़मीनें तबाह की जा रही हैं। हकीकी आज़ादी के लिए सिंध की अवाम के पास जाऊंगा। सिंध के लोग बड़ी तादाद में हमारे साथ निकलें। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं 48 घंटे में आईनी, कानूनी और सियासी बहरान में इजाफा हुआ। आईनी तौर पर वज़ीर आला ऑफिस खाली न होने के बावजूद इंतखाब कराया गया। आइन में कहीं मौजूद नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर आला से हल्फ लें। सिसिलियन माफिया जो कुछ कर रहा है वो सब कौम के सामने है। अदालतों में इंसाफ न मिला तो अवाम सड़कों पर निकलेंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इमरान खान है। इमरान खान के 4 साल इख्तिदार में किसी प्रोजेक्ट पर 1 इंच काम न हुआ। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले नाजुक हालात के बावजूद पाकिस्तान चल रहा है। मुल्क आज जिस दौर से गुजर रहा है उसने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान के पास कोई ऐसी बात नहीं जो वो बता सकें। जुनूबी पंजाब खुसूसन बहावलपुर और चौलिस्तान में पानी की किल्लत। वज़ीर आला पंजाब का मुतासरा इलाकों में जंगी बुनियादों पर इमदादी सरगर्मियां शुरू करने का हुक्म। पानी चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत, इंतजामिया और सियासी टीमें मुतासरा इलाकों में नुकसान का तखमीना लगाकर रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर आला पंजाब का सेफ सिटी हेड ऑफिस और पुकार 15 कॉल सेंटर का दौरा। हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मुल्क भर में महंगाई उरूज पर। मुर्गी का गोश्त कहीं 400, कहीं 500, कहीं 700 रुपए में फरोख्त। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अशियाए जरूरिया की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। शहरी हुक्काम बाला पर फट पड़े। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। डॉलर 191 रुपए पर पहुंच गया। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, जब से हमजा शहबाज वज़ीर आला बने हैं मुर्गी महंगी हो गई है। मुंतखब हुकूमत को गिराकर इंपोर्टेड हुकूमत को लाया गया। इमरान खान के बारे में बदतमीजी करेंगे तो आपको तुन कर रखेंगे।
कराची के साथ पीपल्स पार्टी के वादे की तकमील। इंट्रा सिटी बस मंसूबे की बसें चीन से बहरी जहाज के जरिए कराची पोर्ट पहुंच गईं। इंट्रा सिटी बस मंसूबे के तहत 10 से ज्यादा रूट्स पर डीजल हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। उवैस कादिर शाह ने 8 अरब रुपए की खतीर लागत से कराची के लिए 240 बसों का मंसूबा मंजूर कराया था। ईदी ऑरेंज लाइन बस मंसूबे पर आजमाइशी सफर इसी माह शुरू होगा। एलॉन मस्क का ट्विटर के मालिकाना हकूक हासिल होते ही साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहते हैं मुस्तकिल पाबंदियां ऐसे अकाउंट्स के लिए होनी चाहिए जो धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल हों। समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप पर पाबंदी लगाना दुरुस्त नहीं। मेरा ख्याल है ये एक गलती थी जिससे अमेरिका का एक हिस्सा मुतासिर हुआ। ट्विटर ने कैपिटल हिल इमारत पर हमला करने की हौसला अफजाई करने पर ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक किया था। इमाम उल हक ने अपनी शादी से पहले बाबर आजम की शादी की शर्त रख दी। कौमी क्रिकेटर इमाम उल हक कप्तान बाबर आजम के साथ साथ कुमारा संगकारा के भी गुरवेदा निकले। बोले बाबर आजम कप्तान से ज्यादा बल्लेबाज अच्छे हैं। कुमारा संगकारा का स्टाइल पसंद है। मजीद कहा ख्वाहिश है कि तीनों फॉर्मेट में मुल्क की नुमाइंदगी करूं।